यार अनु, जरा ये बताओ यार, एक हफ्ते से बुखार यदि नहीं छोड़ रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी जांच की जाए? बुखार अगर नहीं छोड़ रहा है तो सबसे पहला जो आवश्यक टेस्ट है सीबीसी। हो सकता हो कि उसमें टीएलसी बढ़ा हो या फिर प्लेटलेट डाउन हो। हाँ। और दूसरा करवा सकते हैं बिडाल टेस्ट, जो टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट में बुखार लगभग 104 डिग्री के आसपास होता है और उसमें साथ में पेट में दर्द भी रहता है, या तो दस्त होगी या तो कब्ज होगा। दूसरी चीज लगातार सिर में दर्द बना रहता है। तो अगर ऐसा है, अगर लगातार सिर में दर्द है, बुखार 104 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद पेट में जो है कब्ज है या दस्त हो रही है, तो इस स्थिति में टाइफाइड जांच जो है करवा सकते हैं। टाइफाइड जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, जो आइए दिखाते हैं। ऐसे होता है किट नुमा, इसमें जो है इसे देखिए, ये एक टाइफाइड का किट है बीकान कंपनी का। इसमें दो तरह के रिएजेंट हैं। एक तो है साल्मोनेला ओ और एक है साल्मोनेला एच। दो तरह के केमिकल है, मतलब और हैं इसमें, लेकिन ये वही चीज है। ये हरा वाला वही है और ये लाल वाला वही है। और इसमें रखा रहता है एक स्लाइड, देखिए। अब इसमें जो है ये एक प्रकार का एंटीजन है। ये एंटीजन है, ये दोनों एंटीजन है। एंटीजन जो है ये है एंटीजन ओ और एंटीजन एच। और हमारे शरीर में जब टाइफाइड होता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है, तो हमारे शरीर में लगभग 21 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब 21 दिन पूरा होता है, इन्फेक्शन अगर हो जाए आज, तो 21 दिन बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो 21 दिन बाद जब लक्षण दिखाई देते हैं, तो शरीर टाइफाइड के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। तो जो पेशेंट होता है, पेशेंट के सीरम निकाल करके और ये जो हम केमिकल मिलाते हैं, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। मतलब कि एग्लूटिनेशन जिसको बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन एग्लूटिनेशन। तो जैसे इसमें जो होता है, कई तरह की जो है रिजल्ट मतलब हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये देखिए, हम जो दिखाए हैं आपको, ये एक स्लाइड है, ऐसे ऐसे इस पे बना हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे। तो ये स्लाइड देखिए, यही वाली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड है। दो तरह के हमारे पास एंटीजन है। तो जो पेशेंट का सीरम होता है, तो इस पे हम लोग सबसे पहले टेस्ट लगाने के लिए, इस पे हम लोग सबसे पहले 40 माइक्रोलीटर सीरम डालेंगे। माइक्रोलीटर सीरम इस पे भी डालेंगे और 40 माइक्रोलीटर सीरम इस पे भी डालेंगे। और क्या करेंगे, इस पे हम लोग ये हरा वाला जो है एंटीजन ओ, इस पे हरा वाला एंटीजन ओ डालेंगे और इस पे जो है लाल वाला एंटीजन एच डालेंगे। अगर इस पे एग्लूटिनेशन हो रहा है, मतलब फट रहा है, तो इसको हम लोग देंगे रिजल्ट में 1:40। यदि इसको पॉजिटिव कब कहेंगे, इसको तो अभी भी पॉजिटिव नहीं कहेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 40 हमने डाला था, फिर इसको हम उठा करके यहाँ पर 20 माइक्रोलीटर डालेंगे। अब 20 माइक्रोलीटर जब डालेंगे, अगर एग्लूटिनेशन हुआ, मतलब कि, तो इसमें आप जो है इसको रिजल्ट देंगे 1:80, मतलब कि पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ से शुरू होगा। ये स्तर टाइफाइड का बिडाल टेस्ट का ये स्तर बहुत कम है। अगर इस पे भी एग्लूटिनेशन हो रहा है, तो रिएक्शन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 40 से डाले थे 20, अब 20 से इस पे डालेंगे 10। और जब 10 डालेंगे, जब 10 रिएक्शन करेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1:160, मतलब अच्छा खासा टाइफाइड। तो इस तरह से इसकी वैल्यू दी जाती है। ये अलग अलग टाइटर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम जो है 40 माइक्रोलीटर अगर सीरम लिए थे, 40 माइक्रोलीटर सीरम, तो जो एग्लूटिनेशन हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो निगेटिव देते हैं, मतलब 1:40, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 1:80 अगर दे रहे हैं तो हल्का सा टाइफाइड है। 1:60 देंगे तो उससे और बढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा है अगर,
तो 10 से हम क्या करेंगे, इसमें 5 मिलाएंगे, फिर इसको हम लेंगे 3 20। तो ये भी कर सकते हैं। और जो है मलेरिया भी, अगर ठंड लग के आ रही है तो मलेरिया भी करवा सकते हैं।